अनुपमा सीरियल के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सरिता कहती है कि हम किसी होटल या धर्मशाला में रुक जाएंगे। वहीं देविका अनुपमा को समझाती है कि जब तक वह अपने पूरे मन से उनके साथ नहीं चलेगी तब तक खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ पाखी को ईशानी की चिंता सताने लगती है। पाखी सबको बताती है कि ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही है। इस पर तोशु ताना मारते हुए कहता है कि इन माँ बेटी के नाटक कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पाखी कहती है कि ये नाटक नहीं है। सभी घबरा जाते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं, जहां ईशानी जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। पाखी जोर से चीख उठती है और सब सदमे में आ जाते हैं। किंजल तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है। पाखी ईशानी का फोन उठाती है और अनुपमा को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसे फोन में ईशानी की एक फोटो दिखती है जिससे वह चौंक जाती है। उधर देविका अनुपमा का फोन छीन लेती है और कहती है कि अब यह फोन मुंबई जाकर ही मिलेगा। इसी बीच शाह हाउस में हड़कंप मचा होता है। देविका को किंजल का कॉल आता है और वह ईशानी की हालत सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राही और अंश शाह हाउस की ओर निकलते हैं। राही कहती है कि प्रेम फोन नहीं उठा रहा, लेकिन मोटिबा कहती है कि शायद ईशानी फिर कोई ड्रामा कर रही हो। राही कहती है कि ऐसी स्थिति में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसी बीच हॉस्पिटल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि जरूरी इंजेक्शन बस एक ही है। तभी नर्स फिसल जाती है, लेकिन अनुपमा ठीक समय पर पहुंचकर इंजेक्शन पकड़ लेती है। सबको राहत की सांस मिलती है। अनुपमा ईशानी को देखकर भावुक हो जाती है। पाखी उसे गले लगाती है और कहती है, मां, आपका आना हमारे लिए वरदान है। वहीं राजा खुद को दोषी मानता है कि अगर उसने ईशानी को पैसे दे दिए होते तो यह सब नहीं होता। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि समझ नहीं आता आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पर अपनी जान क्यों दांव पर लगा देते हैं। डॉक्टर बताता है कि इंजेक्शन दे दिया गया है, लेकिन असर होगा या नहीं अभी कहना मुश्किल है। इधर माही और गौतम के बीच भी एक नई कहानी शुरू होती है। माही गौतम से कहती है कि अगर भविष्य में हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे को अपना मानकर पालूंगी। यह सुनकर गौतम चौंक जाता है। शाह हाउस में लीला कहती है कि नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अनुपमा भरोसे से कहती है कि ईशानी जरूर ठीक होगी। अगले दिन माही और गौतम जर्मनी वाले क्लाइंट को फिर से मीटिंग के लिए मना लेते हैं, जिससे पराग उनकी तारीफ करता है। लेकिन तभी माही और प्रार्थना के बीच बहस छिड़ जाती है। माही कहती है कि अंश को बिजनेस करना नहीं आता, जिस पर प्रार्थना जवाब देती है कि गौतम को भी सब कुछ एक दिन में नहीं आया था। बात इतनी बढ़ जाती है कि प्रार्थना गुस्से में कहती है, मैं चाहती हूं कि गौतम इस घर से बाहर चला जाए। यह सुनकर माही घबरा जाती है और सबके सामने चुप हो जाती है। सबको शक होने लगता है कि माही और गौतम के बीच कुछ चल रहा है। इसी बीच अंश गुस्से में कहता है कि उसे भाई दूज मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार बिना गलती के भी उसे सजा मिलती है। अनुपमा और राही उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंश घर छोड़कर चला जाता है। एपिसोड के अंत में अनुपमा भगवान से बात करती है और कहती है कि शायद आप भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ न करूं, तभी मुझे फिर से वापस आने पर मजबूर कर दिया। तभी उसकी मन की आवाज आती है जो कहती है कि अब वक्त है जिंदगी के बहाव के साथ तैरने का। अनुपमा उदास होकर आसमान की ओर देखती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, भाई दूज के मौके पर अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु और अंश टीका लगवाने से मना कर देते हैं। तभी अंश सबके सामने बड़ा खुलासा करता है। माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।